एक एंटिटी होती है सूखा मशान, उसका प्रयोग उनके साथ किया गया। कुछ ऐसा हुआ कि 1 महीने के अंदर उनका 25 किलो वजन घट गया। जब मेडिकल टेस्ट कराए तो सब नॉर्मल, कुछ नहीं आया। अब उनके मन में ख्याल आते थे सुसाइड करने के। सूखा मशान क्या होता है? ये मशान शमशान की एंटिटी है और जब ये किसी को पोजेस करती है तो उसकी बॉडी का बहुत तेजी से वेट गिरता है। ज्यादातर मारण क्रिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत सारी सिद्धियां ऐसी जो आप शमशान में ही कर सकते हो। शमशान भी 2 तरीके के होते हैं, एक कच्चा शमशान होता है और एक पक्का शमशान होता है। शमशान सिद्धि के बाद जो होती है वो होती है शव साधना। शव साधना में एक साधक को एक शव के ऊपर बैठकर मंत्रों की सिद्धि करनी होती है। उसके बाद उस शव के साथ उन्हें बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिनमें संभोग भी शामिल है। अंत में उस शव का सेवन भी उन्हें करना पड़ता है। गुंजन मेहरा जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलना हुआ और हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें। काफ़ी समय से एक चर्चा चल रही थी। जी जी। जी सर, जैसे कि आप कई सालों से आप इस प्रोफेशन में हो, पैरानॉर्मल के इस फील्ड में हो, सो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस चीज मतलब मैं तो कहूँगा काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन भी हैं इस फील्ड को लेकर के, जो मैं चाहूँगा कि आज हम थोड़ा सॉल्व करें और थोड़ा सा जो कुछ परतें चढ़ गई हैं उस परतों को उतारें। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी जी जी। जैसे कि हम देखते हैं कि पोजेशन का हमें बहुत सुनने को आता है कि किसी का पोजेस हो जाना। सो बेसिकली सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपसे साइंटिफिकली पूछना चाहूँगा, क्या इंसान सच में पोजेस होते हैं या फिर ये थोड़ा सा कुछ और चीज़ें होती हैं? मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि हर वो शब्द जिसका निर्माण हुआ है उसका अस्तित्व है। तो अगर पोजीशन बना है तो पोजीशन होता है, 110% होता है। और ओवर द इयर्स हमने ये चीज़ कई बार एक्सपीरियंस की है। बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल केसेस आए हैं जिनमें हमने लोगों को पोजेस होते हुए देखा है। तो अब इस बात को पे कोई संशय होना या कोई दोहराए होना मतलब हमारे लिए तो संभव नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, सबकी अपनी अपनी राय है। बट 25 साल अगर किसी फील्ड में आपने दे दिए तो कुछ चीज़ों पे तो अब बिल्कुल संशय नहीं है, पोजीशन होता है और 100% होता है। जैसे कोई भी इंसान अगर पोजेस हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है कि वो इंसान पोजेस हो क्यों रहा है? देखिए, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये है कि सबसे पहला कारण जो किसी का पोजेस होने का होता है वो उसका स्टेट ऑफ माइंड। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो बीमारी आपको जल्दी पकड़ती है। उसी तरह अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड वीक है, कमज़ोर है, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एंटिटी आपको इजीली पोजेस कर सकती है। ठीक है। अब इसके बाकी कारण ये है कि किसी ने पर्पसली आप पर कोई क्रिया की है तो आप पोजेस हो जाते हो। आप अनइंटेंशनली किसी एंटिटी के चपेट में आ जाते हो तो आप पोजेस हो जाते हो। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से इंसान पोजेस हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, आज के समय में नेगेटिव एक शब्द आ चुका है। वैसे हम देखते तो पुरातन समय से जो शब्द चला आ रहा है वो काली विद्या है ना, जिसे आज के समय में ब्लैक मैजिक बोल लेते हैं जो चीज़ें। तो ये होती क्या है, ये विद्याएं, काली विद्याएं होती क्या है, ये थोड़ा जानना चाहूँगा। आदित्य जी, ब्लैक मैजिक जैसे शब्द का हमारे शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं है। जब हमारे शास्त्र बने तो कुछ ऐसी विद्याएं बनी जिनका एक आम आदमी की जिंदगी पर मैजिकल इम्पैक्ट था। जब उस मैजिकल इम्पैक्ट वाली विद्याओं के डार्कर साइड को एक्सप्लोर किया गया तब उनको नाम दिया गया ब्लैक मैजिक, काला जादू। टेक्निकली कोई ये जादू नहीं है, भाई कोई हाथ की सफाई तो है नहीं। ये प्योर विद्याएं हैं, शास्त्र हैं। ऐसे शास्त्र जिनके प्रयोग से किसी इंसान के जीवन में मैजिकल चेंजेस लाए जा सकते हैं, वही शास्त्र आगे चलकर जब उनका डार्कर साइड यानी कि ब्लैक साइड एक्सप्लोर हुआ तो वो ब्लैक मैजिक बन गए, काली विद्या।
आपने कहा। मैं हमेशा से ये मानता हूँ किसी भी शास्त्र का जन्म जो हुआ है वो इंसान की बेहतरी के लिए हुआ है, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। समय और परिस्थिति के हिसाब से लोग अपने इंटेंशन के हिसाब से और लालच में आकर इनका गलत प्रयोग करें तो वो ब्लैक मैजिक हो जाता है। तो बेसिकली हमारे शास्त्रों में किन किन विद्याओं का वर्णन मिलता है हमें कि जो आज के समय में गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं लोग दूसरों के ऊपर? देखो, विद्याएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होती हैं, चाहे आप अघोर तंत्र की बात करो तो अघोर तंत्र को अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो शाबर विद्या है, जो सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा विद्या है। शाबर विद्या और शबद विद्या है। इसका जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ था कि आम आदमी की पहुंच में जाए, क्योंकि जो पुरानी विद्याएं थी, जो पुराने जितने भी शास्त्र है वो संस्कृत में थे। अब संस्कृत में उन शास्त्रों में जो संस्कृत के मंत्र थे उनके उच्चारण को लेके बहुत ज़्यादा मतलब चिंता थी, और ये चीज़ थी कि अगर उच्चारण गलत किया है तो मंत्र का अर्थ बदल जाएगा। तो वहीं से एक ऐसी विद्या का जन्म हुआ जो भगवान शिव ने किया। इसके पीछे की कहानी है, मैं कई बार बता चुका हूँ। कहानी ये है कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते वो एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे जो निर्जन थी, जहाँ कोई नहीं था। और वहां पर उनको एक साधु के तपस्या करने की आवाज आई, वो कुछ मंत्र उच्चारण कर रहा था। तो माता अब पार्वती से भगवान शिव ने कहा कि ये जो मंत्र पढ़ रहा है साधु, उसका उच्चारण गलत है। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु ये जो मंत्र पढ़ रहा है और अगर इसका उच्चारण गलत है तो कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी भी आप हैं, क्योंकि भक्ति आपका है। तो उच्चारण इसका गलत होना आपकी उत्तरदायी तो है। तब भगवान शिव ने उस साधु को शब्द विद्या का ज्ञान दिया, और जो शब्द विद्या आगे चल के शाबर विद्या कहलाई। तो साधारण शब्दों में कहे जाने वाले मंत्र, इनका जो ज्ञान बना वो शाबर विद्या बनी, जिसे बाद में दत्तात्रेय जी से सीख कर गुरु मच्छिंद्र नाथ ने, फिर बाद में गुरु गोरखनाथ ने कई शोधों के पश्चात कई प्रयोग ऐड करे, कई क्रियाएं उसमें ऐड की, और वो एक बड़ा शास्त्र आम लोगों तक पहुंचा। जिसमें लगभग षट कर्म और नव प्रयोग ज़्यादा हैं। तो 6 कर्म ऐसे हैं जिनको एक्सटेंडेड नव प्रयोगों में कन्वर्ट किया गया, और ज़्यादातर क्रियाएं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ये तो हुई सबसे बड़ी विद्या जिसे कहते हैं शाबर विद्या, जिसका जन्म ही मैजिकल इम्पैक्ट लाने के लिए था। शाबर विद्या के साथ जन्म लिया 10 महाविद्याओं ने। 10 महाविद्याएं का जन्म भी भगवान शिव से और पार्वती के माता सती के संवाद से हुआ। इसके पीछे भी एक कहानी है। माता सती और भगवान शिव एक बार बैठे हुए थे, तो माता सती ने भगवान शिव को कहा कि भाई उनके पिता ने, राजा दक्ष प्रजापति ने हवन यज्ञ किया, हम वहां चलते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि जिन्होंने हमें इनवाइट ही नहीं किया, बुलाया ही नहीं, हम वहां तो जाए, बिना निमंत्रण के जाना अपमान है। माता सती ने उन्हें बहुत फोर्स किया, उनको बहुत कहा भाई आप चलो, हम चलते हैं वहां पे। भगवान शिव ने बहुत मना किया तो माता सती नहीं मानी, और धीरे धीरे वो क्रोधित होने लगी, और क्रोधित होकर उन्होंने एकदम रौद्र रूप, मतलब एक शक्ति का रूप लिया, जिसे देखकर भगवान शिव वहां से चले गए। और जब वो चले गए तो माता सती को लगा ये अब कहाँ चले गए, मैं इन्हें कहाँ ढूंढूं। तो वो 10 दिशाओं में उन्हें ढूंढने गई, और जहां जहां वो उन्हें ढूंढने गई वहां वहां उनका एक अवतार ने जन्म लिया, जिससे निकली 10 महाविद्याएं। उन्हीं 10 महाविद्याओं में बहुत बड़ा तंत्र शास्त्र है, उनसे भी बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। 10 महाविद्याएं मैं डिटेल में आप कहोगे तो बता दूंगा कि कौन कौन सी देवी है और कौन कौन से विद्याएं उनके अंदर आती हैं। तीसरी जो बड़ी महाविद्या है, जो सबसे बड़ी महाविद्या का केंद्र है, जो सबसे बड़े शास्त्र और तंत्र का केंद्र आज की डेट में आप कह सकते हो, वो है कामाख्या।
कामशास्त्र। ये 3 मेजर मैं समझता हूँ विद्याएं हैं जिनके इर्द गिर्द सारी विद्याएं, क्रियाएं और कर्म घूम रहे हैं। अब कौन कौन सी विद्या सीखता है, कौन सी भक्ति करता है और उससे कौन सी क्रिया करता है, ये सबका अलग अलग वो है। मेरे से हम देखते हैं कि जो लोग किसी का बुरा भी कर रहे हैं, किसी का अहित भी कर रहे हैं, वो भी इन्हीं विद्याओं से कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, आप एक बात समझिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये विद्या एक तरह का हथियार है। ओके, ठीक है। अब अगर सपोज एक कैंची है, उस कैंची से टेलर कपड़े सी रहा है, उस कैंची से ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा है, वही कैंची एक आम आदमी के घर में काम आती है और उसी कैंची से कई बार किसी का नुकसान भी हो जाता है। तो आपको ईश्वर ने जो शास्त्र दिए, जो हमें शास्त्र मिले, वो इसलिए मिले कि हम उससे बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन आज के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से या पहले के हिसाब से मैं बात करूं, जैसे जैसे इंसान का मन दूषित हुआ, उसकी प्योरिटी गई, प्योरिटी जाने से उसके मन में लालच बढ़ा और लालच और डर ने इंसान से अहित कराया, गलत कर्म कराया। तो जितनी भी विद्याएं हैं और जितने भी कर्म हैं, उन सबके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, लेकिन अगर उनको नेगेटिव इंटेंशन से किया जाता है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी हमने जब स्टार्ट किया तो हमने पोजेशन की काफ़ी थोड़ी बात करी थी, पोजेशन की बात से हमने स्टार्ट किया। तो आप थोड़ा अगर किसी अपने केस के थ्रू बता सको कि पोजेशन वर्क कैसे करता है, कैसे इंसान पोजेस हो जाता है और फिर कैसे उससे मतलब चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करती है और क्या क्या उसके मतलब होते हैं ना कि जब इंसान पोजेस है तो वो क्या क्या एक रिएक्शन बाहर आते हैं जो उससे पहचान सकते हैं कि हाँ ये पोजेस हो चुका है। देखो, पोजीशन की स्टेजेस होती हैं। इनिशियल स्टेजेस पे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता वो पोजेस हो गए हैं। मैं एक केस स्टडी आपको बताता हूँ। एक मेरे क्लाइंट थे अब्रॉड के, उनके साथ क्या हुआ, उन पर क्रिया की गई, 2 क्रियाएं की गई थी, विद्वेषण और मारण। ठीक है, ये षटकर्मों का हिस्सा है अघोर तंत्र में, शावर विद्या में। तो विद्वेषण और मारण क्रिया जब उन पर की गई तो एंटिटी का भी प्रयोग किया गया। एक एंटिटी होती है सूखा मशान, उसका प्रयोग उनके साथ किया गया। और जब उस एंटिटी ने उन क्रियाओं के साथ साथ उसे पोजेस करने की मतलब स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे उनकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए। तो एक वो लेडी है और अब्रॉड में रहते हैं, तो उनके साथ क्या हुआ कि वो बहुत अच्छा जीवन उनका चल रहा था। वो एक कहते हैं ना पीपल पर्सन थे, आउटस्पोकन, बहुत वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, सब जगह आना जाना, सबसे मिलना जुलना, वो बहुत उनको अच्छा लगता था। फिर अचानक से उन्होंने अपने आप को कट ऑफ करना शुरू किया पब्लिक से, धीरे 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 अकेले रहना स्टार्ट कर दिया। उनका एक 5-6 साल का बेटा भी था और अकेले रहते रहते वो ऐसी स्टेज आ गई, इन्होंने अपने आप को अपनी फैमिली से भी बॉयकॉट कर लिया, क्योंकि पूरे कमरे में अकेले हो गए। अब धीरे धीरे उनकी जो एंजाइटी थी वो बढ़ती जा रही थी और वो अकेले में अपने आप से बहुत सारी बातें करने लगी। जब उनका बच्चा उनके साथ होता था तब तक वो नॉर्मल रहती थी, अदरवाइज सबके साथ बहुत अजीबोगरीब उनका व्यवहार हो गया। आग को जलते हुए देखती थी तो बहुत तेजी से चीखती थी। उनके साथ साथ कुछ ऐसा हुआ कि 1 महीने के अंदर उनका 25 किलो वजन घट गया बॉडी का। जब मेडिकल टेस्ट कराए तो सब नॉर्मल, कुछ नहीं आया। तो वो पोजीशन धीरे 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 बढ़ता जा रहा था और वो इतना बढ़ चुका था पोजीशन कि अब उनके मन में ख्याल आते थे सुसाइड करने के। और जिन्होंने ये क्रिया कराई थी उनका उद्देश्य भी यही था। अब क्रिया कराई थी इन लॉज ने इंडिया में कहीं बैठकर, और वो बैठे थे अब्रॉड में। क्रिया का उद्देश्य था, मैं आपको बता देता हूँ, विद्वेषण एक ऐसी क्रिया है जिसका उद्देश्य होता है 2 पार्टनर्स को एक दूसरे से अलग कर दो। ओके, ठीक है। क्योंकि वो अब्रॉड में थे और अब्रॉड में अगर
नॉर्मली डिवोर्स होता है तो जो डिवोर्स लेता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, स्पेसिफिकली मेल, वो फाइनेंशियली ड्रेन हो जाता है। तो लॉ बहुत मतलब सख्त है। ओके, तो उद्देश्य ये था कि वो इन लॉज चाहते थे कि ये लड़की हमारे बेटे को छोड़ दे। अब आसानी से तो छोड़ नहीं सकती थी, भाई क्यों छोड़ेगी? तो उन्होंने ये क्रिया की, एक तो विद्वेषा, दूसरी क्रिया होती है मारण क्रिया, वो भी षटकर्मों पे हिस्सा है। मारण क्रिया में क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति पोजेस होता है और इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है। तो अब सोचो, जिसकी बॉडी का इतनी तेजी से वेट लॉस हो रहा हो, तो उसकी बॉडी ने एक दिन आके गिव अप करना ही है। तो ये पोजीशन उनकी हो गई थी और मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था। अब ईश्वर की कृपा से किसी के माध्यम से वो मुझ तक पहुंचे। जब हमने डिकोड किया, सब कुछ समझा, तो मुझे समझ आ गया कि ये क्रिया उन पर इस उद्देश्य से की गई है। हमने समाधान किया, क्रियाओं को निष्क्रिय किया, एंटिटी को हटाया। शी स्टार्टेड फीलिंग बेटर, और जब वो थोड़ा अच्छा फील करने लगी, थोड़ा सा बेटर होने लगी, और उनके इन लॉज को पता लगा क्रिया निष्क्रिय हो गई है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो उन्होंने स्पेसिफिकली उन्हें इंडिया बुलाया और इंडिया में बुलाकर वो उनको ले गए कामाख्या और वहां ले जाकर उन पे दोबारा तंत्र कराया, उनके हाथ से बलि चढ़वाई वहां पर, और उसके बाद घर लाकर उनसे काली मुर्गी की बलि चढ़वाई जिसका ब्लड भी ब्लैक निकला, और बहुत सारे तंत्र उनके हाथ में बांधकर उनको भेजने लगे शिकॉर्ड में, क्योंकि इंडिया आई थी। तो उनको लगा कि भाई, जब उनको लगा ये सब गलत हो रहा है, तो शी केम ऑल द वे टू दिल्ली टू मीट मी। वो मेरे पास आई, और जब मेरे पास आई तो मुझे 1 मिनट लगा ये चेक करने में कि इन पे फिर तंत्र हुआ है। तो फिर हमने उसको निष्क्रिय किया, वो सब जो भी हमसे संभव था हम कर सकते थे किया। उसके बाद उनको एक सुरक्षा कवच पहनाया और फिर उनको उनके अब्रॉड के लिए विदा किया। आज ईश्वर की कृपा से सब ठीक है और वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, अपनी फैमिली में खुश हैं। सो बेसिकली जैसे ये चीज़ें जो होती है कि वेट गिरना, ये सब तो ये पोजेशन का सबसे मेन पार्ट। नहीं, पोजीशन में डिपेंड करता है कि कौन सी एंटिटी यूज हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सूखा मशान। थोड़ा आप इस एंटिटी के बारे में अगर सूखा मशान क्या होता है? ये मशान शमशान की एंटिटी है, और जब ये किसी को पोजेस करती है तो उसकी बॉडी का बहुत तेजी से वेट गिरता है, और वो इतनी तेजी से गिरता है कि धीरे धीरे उसकी बॉडी डिटोरेट होने लगती है, और फिर जब बहुत ज़्यादा वेट गिरेगा तो बीमारियां आएंगी। तो ये ज़्यादातर मारण क्रिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसी एंटिटी के हेल्प से बाकी दोनों क्रियाएं की गई थी। तो मारण क्रिया जो की गई थी वो सूखे मशान की हेल्प से की गई थी। ये शमशान में मिलने वाली एक एंटिटी है। तो मशान अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे सूखा मशान मैंने बताया, एक होता है कच्चा मशान। कच्चा मशान होता है छोटा बच्चा, ओके, उसका प्रयोग कई बार छोटे बच्चों पर या अलग अलग क्रियाओं में किया जाता है। तो वो सूखा मशान और कच्चा मशान अलग अलग मशान होते हैं। उनके केस में सूखे मशान का प्रयोग किया गया था। जैसे ये आपने शमशान का बताया ना, शमशान का आपने जिक्र किया, तो शमशान का हम देखते हैं कि शमशान का बहुत ज़्यादा जिक्र आता है जब भी पोजेशन की बात हो या नेगेटिव एंटिटीज़ की बात हो। तो शमशान में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ता है? जैसे काफ़ी लोग जैसे शमशान जाते हैं तो वो कहते हैं कि वहाँ पे ही उनको कुछ दिख गया या पोजेस हो गए। देखिए, शमशान एक, मुझे लगता है अगर हम बात करें कि जो कुछ शास्त्र हमारे ये जो बने हैं, अलग शास्त्र हैं, इनकी कर्म भूमि आप एक तरीके से कह सकते हो। ओके, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि शमशान में एंटिटीज और स्पिरिट्स दोनों मिल जाती हैं, और शमशान के अंदर बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं, बहुत सारी एंटिटीज को सिद्ध किया जाता है। आप चाहे माँ कालिका की सिद्धि हो, शमशान वाली काली की सिद्धि हो, या दूसरी एंटिटीज की सिद्धि हो, तो अगर आपको शमशान सिद्धि करनी है तो आपको शमशान में जाना पड़ेगा, और शमशान से इन क्रियाओं को जनरेट करना, और ये प्रोसेस का हिस्सा है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक बात है, पर ज़्यादातर कई क्रियाएं ऐसी हैं जो शमशान से ओरिजिनेट होती हैं और वहाँ से प्रोसेस की जाती हैं।
और ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि सारी क्रियाएं शमशान से की जाए, सबका अलग अलग वो है। शमशान में बहुत सारी एंटिटी और स्पिरिट्स होती हैं और बहुत सारे तंत्र हैं जो शमशान से निकलते हैं। जैसे हम देखते हैं शमशान में जाके लोग काफ़ी सिद्धियाँ करते हैं, जी तो कोई मतलब स्पेसिफिक रीज़न है उसके पीछे? हाँ, ऐसे बहुत सारी सिद्धियां ऐसी जो आप शमशान में ही कर सकते हो। देखो शमशान भी दो तरीके के होते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ। एक कच्चा शमशान होता है और एक पक्का शमशान होता है। अच्छा, कच्चा शमशान वो होता है जो नदी किनारे रेतीला शमशान अक्सर आपने देखा है, जो इसलिए नदी के किनारे ज़्यादातर शमशान पहले नदी के किनारे ही होते थे। लेकिन उनको फिर बाद में बहुत अच्छे से बना दिया गया, पक्के तरीके से बना दिया गया, उन्हें कील दिया जाता है ताकि जो नकारात्मक स्पिरिट्स हैं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन आज भी कई ऐसे कच्चे शमशान हैं जो नदी किनारे स्वतंत्र हैं और उन पर बॉडीज़ को जलाया जाता है और फिर वहाँ पर लोग बैठकर साधनाएँ करते हैं। तो बहुत सारे शास्त्रों में हमारे ऐसी साधनाएँ हैं जिनको करने के लिए आपको शमशान में जाना पड़ेगा। शमशान एक कर्म भूमि की तरह काम करता है ऐसे टाइम में। तो उसमें कई एंटिटीज़ ऐसी हैं और कई सिद्धियाँ ऐसी हैं जिनका आपको शमशान में करनी पड़ेगी। अब आप चाहे एक सच्चे अघोरी की सिद्धि ले लो, अगर सच्चा अघोरी आपको बनना है तो उसमें 3 सिद्धियाँ सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहली सिद्धि उसमें शिव साधना है, दूसरी शमशान सिद्धि है और तीसरी शव साधना है। तो शमशान सिद्धि आपने करनी ही करनी है। उसके अलावा यदि आप माँ कालिका के शमशान रूपी स्वरूप को सिद्ध कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको शमशान में जाकर ही सिद्धि करनी पड़ेगी। उसके अलावा कई एंटिटीज जैसे मैंने बताया, आपको यक्षिणी की अगर सिद्धि करनी है, आपको पिशाचिनी की सिद्धि करनी है तो उसके लिए भी आपको शमशान में जाकर ही सिद्धि करनी पड़ेगी। इसीलिए शमशान में सिद्धि करना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो प्रोसेस का हिस्सा है। हुँ, जैसे कि हम अभी आपने शव साधना का भी ज़िक्र किया, तो शव साधना का थोड़ा आप बता सकते हैं शव साधना क्या होती है? हाँ, मैं बता देता हूँ। देखो एक सच्चा घोरी अगर किसी को बनना है या कोई बनता है तो ये 3 साधनाएँ जो मैंने बताई हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताई सबसे पहले शिव साधना। तो शिव साधना इसीलिए अनिवार्य है कि अघोर तंत्र में सच्चा अघोरी बनने का उद्देश्य यही है कि आपको शिव को प्राप्त करना है और शिव को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है। शिव को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। इसीलिए शिव से ही वो साधना शुरू होती है। अघोरियों को शिव का सबसे बड़ा भक्त माना गया है, सच्चा भक्त माना गया है। और इ- कोई भी सिद्धि, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कोई भी सिद्धि हमेशा एक सच्चे और पूर्ण गुरु के सानिध्य में होनी चाहिए। ऐसा कहा गया है अगर आपको अघोरी बनना है और 1% आपके पास कोई गुरु या मार्गदर्शक नहीं है तो आप शिव साधना करके भी शिव को अपना गुरु मानकर अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु ये बहुत रेयरेस्ट और रेयर केस में होता है, बहुत मुश्किल है, इसलिए सच्चे गुरु के साथ साधना करनी चाहिए। दूसरी आ गई शमशान सिद्धि। मैं ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ, शव साधना तक इसलिए आ रहा हूँ ताकि आपने मुझसे शव साधना पूछी तो शव साधना से पहले की 2 साधना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना शव साधना अधूरी है, वो कर ही नहीं सकते आप। उसके बाद शमशान सिद्धि होती है। शमशान सिद्धि में शमशान में बैठकर बहुत सारे मंत्रों को सिद्ध किया जाता है और बहुत समय वहीं बिताया जाता है। तो एक सच्चा अघोरी हमेशा या तो शमशान में रहते रहेगा या नदी किनारे या ऐसी जगह पे जहाँ मतलब जो निर्जन है, जहाँ आम लोग नहीं रहते। शमशान सिद्धि के बाद जो होती है वो होती है शव साधना। शव साधना में एक साधक को एक शव के ऊपर बैठकर मंत्रों की सिद्धि करनी होती है। उसके बाद उस शव के साथ उन्हें बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं जिनमें संभोग भी शामिल है और संभोग के पश्चात अंत में उस शव का सेवन भी उन्हें करना पड़ता है। उसी के कपाल में उनको उस शव को सेवन भी करना है। जब आप इस सब क्रियाओं को पूरा कर लेते हो, इसमें कई साल कई वर्ष लग जाते हैं, उसके बाद कहीं जाकर एक अघोरी सच्चा अघोरी बन पाता है और मुझे लगता है अपने जीवन को यथार्थ करके वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। हुँ। जैसे हम अगर जैसे अभी हम पोज़ेशन पे थे काफ़ी, तो पोज़ेशन की अगर हम बात करें तो आत्माएँ जो होती हैं, जो अभी आपने बात एक आपने केस बताया जिसमें किस तरह से तंत्र के थ्रू पोज़ेस हुआ। तो क्या आत्माएँ खुद से ही पोज़ेस करती हैं?
कम केसेस में, मतलब एंटिटीज ज़्यादा करती हैं आत्माएं, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत अतृप्त है और उसको उसकी कोई तृप्ति नहीं हुई है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तब वो कहीं जाकर आपको मतलब किसी को पोजेस करती है। वो भी उसको मतलब वो चूज करती है, हर किसी को पोजेस नहीं करती। उसकी वाइब्रेशंस मैच होनी चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए, अन्यथा आत्माओं का इस्तेमाल करके किसी के पास जब भेजा जाता है तब वो पोजेस होते हैं। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि कोई अतृप्त आत्मा है इधर, जैसे कि हम देखते हैं काफ़ी लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो अकाल मृत्यु के पीछे कारण क्या है? मतलब जिसकी भी अकाल मृत्यु हुई, क्या उसके कुछ कारण होता है अकाल मृत्यु होने का भी? देखिए, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ हुँ, कि इंसान के जीवन में कर्मों का बहुत बड़ा महत्व है। आपके पिछले जन्म के कर्म इस जीवन में रोल प्ले करते हैं। इस जीवन के कर्म इस जीवन में और अगले जन्म में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कर्मों के माध्यम से आपको कर्मों के बदले कर्म मिलते हैं, मेरा मानना ये है। जी। तो पास्ट लाइफ कर्मा विल गिव यू द कर्मा ऑफ दिस लाइफ। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी है वो ये है कि ईश्वर मौका सबको देता है कर्म सुधारने का। उसके बावजूद भी कई बार हमसे जाने अनजाने गलती होती है और हमारी ऐसी मृत्यु होती है जो नहीं होनी चाहिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का आपने नाम सुना होगा, वो इसी का हिस्सा है। तो कुछ रिग्रेट्स हमारे साथ पिछले कई जन्मों से चलते हैं, इस जन्म में भी आते हैं, और वो रिग्रेट हमारे अगर इस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते या ठीक नहीं होते या हम उसको दूर नहीं कर पाते तो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो ऐसे कई सारे रिग्रेट्स की वजह से या कर्मों की वजह से हमें अकाल मृत्यु मिलती है। और जिसको भी अकाल मृत्यु मिलती है उसको फिर भटकना पड़ता है जब तक उसकी तृप्ति नहीं हो जाती, या फिर उसे कोई और जीवन मिलता है जिसमें वो दोबारा से अपने उसको रिग्रेट को पूरा करता है। तो अकाल मृत्यु के बहुत सारे कारण हैं, और किसी भी तरह की एक्सीडेंटल डेथ, और चाहे वो सुसाइड है या वो क्या कहते हैं एक्सीडेंट है या फिर अ, कोई भी ऐसा माध्यम है, मर्डर ऐसे कोई भी माध्यम है जिनके माध्यम से डेथ हुई है, तो वो नेचुरल डेथ में नहीं आती। एक्सीडेंटल हो या इंसिडेंटल, बहुत सारी डेथ हो, जैसे कोई अचानक से छत से गिर के मर गया, वो भी इंसिडेंटल रहता है, बट वो भी इसी इसी श्रेणी में आती है। तो उन केसेस में आत्मा अतृप्त होती है और अतृप्त आत्मा अपने आप को मुक्त करने के लिए रास्ते ढूंढती है। तो ऐसे इन्हीं रास्तों की तलाश में कई बार वो किसी के साथ एसोसिएट हो जाती है, पोजेस हो जाती है। हुँ। जैसे अकाल मृत्यु किसी की हुई, किसी आत्मा की हुई है, तो वो उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? क्या वो मुक्त हो पाएगी या फिर वो फँसी रहेगी? नहीं, बिल्कुल मुक्ति होती है। अ, साधक अगर चाहें तो किसी भी ऐसी आत्मा को मुक्ति की ओर प्रेरित कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कई बार आत्मा अक्सर भटकती रहती है और अपनी मुक्ति की तलाश में वो किसी को पोजेस करती है, और अगर उसका रिग्रेट कंप्लीट हो जाता है तो वो मुक्त भी हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी आत्मा है, किस तरह की उसके साथ उसका डेथ हुई है और किस तरह से वो आगे मुक्ति की तलाश में है। जैसे हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो भी केसेस हमारे पास आते हैं उनमें अगर कोई आत्मा ऐसी है जिसने किसी को पोजेस किया और वो अतृप्त है, तो फिर उस आत्मा को हम आप ऋषिकेश ले जाते हैं, घाट पर क्रिया के माध्यम से पहले तो उसको जिसके साथ पोजेस्ड है उससे डिटैच करते हैं, उसे डिटैच करके उसे अपने साथ अटैच करके ऋषिकेश ले आते हैं। वहाँ पर उसको उसका भोग देते हैं, जो भी उसकी तृप्ति है उससे, जिससे उसकी तृप्ति हो, और उस भोग के बाद उसे मुक्ति की ओर अग्रसर कर देते हैं, गंगा में विलीन करते हैं। मुझे लगता है कलयुग में अगर मुक्ति का सबसे बड़ा कोई रास्ता है तो वो माँ गंगा है। तो चाहे वो एंटिटी हो या आत्मा हो, स्पिरिट हो, अगर आप एक सही साधक हैं तो आपके लिए संभव है कि आप किसी आत्मा को मुक्ति की ओर अग्रसर कर दें। बाकी उसके कर्म। जैसे कि आपने एक ज़िक्र किया भोग का,
तो ये जैसे मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट जब से मैं करता हूँ, तो मैं सुनता हूँ कि भोग दिया जाता है आत्माओं को या किसी भी नकारात्मक शक्ति को। तो भोग का क्या बहुत बड़ा एक रोल होता है इस पूरे केस में? देखिए, भोग का बहुत बड़ा रोल है। आप सपोज़ किसी एंटिटी से मदद ले रहे हैं या काम ले रहे हैं, तो बदले में आपको उसको भोग देना ही देना है। आप अगर किसी आत्मा को किसी के ऊपर से हटा रहे हैं, तो आप उसको किस लिए हटाएँगे? आप उसको अगर वहाँ से हटा रहे हैं, उस आत्मा के लिए वो व्यक्ति एक भोग है, जिसको उसने पोज़ेस किया है। तो आप उसको वहाँ से हटाकर उसका कोई और भोग दो अल्टरनेट, और मंत्रों के माध्यम से उसे मजबूर करो, कमज़ोर करो, ताकि वो आपकी बात माने और अल्टरनेट भोग लेकर आपके साथ जाए और उस भोग को ग्रहण करके अपने आप को मुक्ति दे। तो ये तरीका भोग देना अनिवार्य है। चाहे आप देखो, सिंपल सी बात है, आज हम अपने ईश्वर की भक्ति करते हैं। ईश्वर की भक्ति में भी हम करते हैं ना, भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो प्रसाद क्या है? वो भोग है। तो चाहे वो ईश्वर हो या एंटिटी हो या नकारात्मक ऊर्जा हो या कोई स्पिरिट हो, आपको उसे भोग चढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे तांत्रिक के ऊपर कि किसी भी जो तांत्रिक है उसने किसी के ऊपर कोई आत्मा का प्रयोग करके किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग किया, है ना? तो जैसे मान के चलें कोई ऐसा साधक है या कोई तांत्रिक है जो इस तरीके की नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है किसी का पूरा करने के लिए, क्या ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि वो खुद ही उसमें फंस जाए, कभी उसके ऊपर ही वो वापसी आ जाए? हाँ, हो जाता है। कई बार आदमी नौसिखिए तरीके से अगर कोई काम कर रहा है या अपने गुरु से उसने अपनी दीक्षा को पूरा नहीं किया है, तो उसके साथ ऐसी गलती हो सकती है। बहुत सारी एंटिटीज़ का और या बहुत सारी आत्माएँ ऐसी होती हैं जिनका अ, वो बैक आप पर ही आ जाता है और फिर आपको उनको भुगतना पड़ता है। तो कई केसेस में हमने देखा है साधकों के साथ बहुत कुछ उल्टा-सीधा हो जाता है क्रियाओं के टाइम पे और वो उसको भुगतते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इसीलिए एक साधक की ज़िम्मेदारी है। वो अक्सर आदित्य जी यूँ इसलिए भी होता है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग ना ट्रीटमेंट की बड़ी जल्दबाज़ी में, शायद पैसा कमाना और कमर्शियलाइज़ होना ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि उन्होंने डायग्नोज पे फ़ोकस नहीं किया। और मेरा मानना ये है कि आप किसी भी केस स्टडी को या किसी भी केस को रिज़ॉल्व करने से पहले उसके डायग्नोज पे फ़ोकस करो। आप देखो उसका डायग्नोज कैसा है, आप उसे कहाँ तक डायग्नोज कर पाए और उसके बाद आपसे जो संभव है वो प्रयास इस तरीके से करो कि ना वो आप पर नुकसान पहुँचाए, ना जिस क्लाइंट का केस है उसको दोबारा नुकसान पहुँचाए। अच्छा, जैसे ये आप इन चीज़ों को ट्रीट करते हो, ऐसे केसेस आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं और इतने सालों से आप इस फील्ड में हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को ठीक करा और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आ गया हो? हाँ, ऐसा 1-2 बार ऐसा हुआ है और वो एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम चीज़ों को या उनकी शक्तियों को थोड़ा-सा कम कैलकुलेट कर लेते हैं। काफ़ी पुरानी बात है, ऐसा हुआ था। एक एंटिटी थी जिसको मुझे किसी पे से हटाना था और ऋषिकेश आना था। अमूमन मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब ऋषिकेश के लिए निकलूँ तभी उसको वहाँ से डिटैच करूँ। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि मुझे उसे 1 दिन पहले डिटैच करके अपने घर पर रखना पड़ा अच्छा। और मैं थोड़ा-सा लापरवाह हो गया उसको लेकर और उसने मेरे एक फैमिली मेंबर को पोजेस कर लिया था। खैर समय रहते जैसे ही मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुँची, मैं बाहर था घर से। मैं घर पहुँचा और मैंने उसे डिटैच किया और मैं फिर सेम नाइट को निकल गया ऋषिकेश के लिए। बट हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको खुद भी वो हो जाता है, तो थोड़ा-सा लापरवाही की वजह से, लेकिन ये है कि हमने हर गलती से सीखा और आगे सीखने की जारी रखा है। जैसे आप इतने सारे केसेस आपने देखे हैं, करे हैं। कोई ऐसा केस रहा है जो आपके लिए बहुत वियर्ड रहा हो? उसने बहुत हैरान कर दिया है कि यार ये क्या ना? बहुत सारे केसेस हैं, हैरान करने वाले भी हैं और मतलब मुझे लगता है कि हर एक केस अपने आप में विचित्र है, क्योंकि जब हम बात ही अलग दुनिया की कर रहे हैं तो उसमें जो भी केसेस हैं वो विचित्र ही हैं। तो बहुत सारे केसेस हैं ऐसे।
एक केस जो मुझे सबसे विचित्र लगता है वो मैंने कई पॉडकास्ट में बताया भी है। तो वो एक केस है जो मुझे थोड़ा सा मतलब आज तक मैं जिसको लेके थोड़ा सा हैरान हूँ कि ऐसा खतरनाक केस कैसे हुआ और कैसे उसने एक आत्मा थी जिसने कई साल तक अपने को मतलब तपस्या की एक तरीके से अपने को तैयार किया बदला लेने के लिए। आत्मा का तपस हाँ, तपस्या मतलब मैं तपस्या शब्द यूज कर रहा हूँ मतलब उसने बहुत समय इंतजार किया। ओके अपने शायद उसने शक्ति बढ़ाई या इंतजार किया जब तक वो पूरी तरह तैयार नहीं थी। फिर उसने उस परिवार से बदला लेना शुरू किया जिस परिवार से उसको प्रॉब्लम हुई थी और वो इतना खतरनाक बदला था। तो बहुत खतरनाक केस था वो मतलब उसकी कड़ी कहाँ से कहाँ जाकर जुड़ी ये मतलब मेरे को आज तक के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था क्योंकि वो 3 जनरेशन को कवर कर रहा था केस। उसमें ऐसे-ऐसे सरप्राइजिंग एलिमेंट थे। हम्म, जैसे किसी के ऊपर अगर पोजीशन होता है तो इसकी जैसे क्या पहचान है, जैसे कोई बंदा इंसान अपने आप को कैसे पहचान सकता है कि मैं पोजेस हो चुका हूँ अगर? देखो 2 तरीके से मैं हमेशा बताता हूँ कि 2 तरीके हैं। एक तो आप व्यक्तिगत रूप से किसी नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में हैं तो उसके कुछ अलग सिम्पटम है। एक आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर या आपकी दुकान या आपकी जगह, आपका ऑफिस किसी नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में तो उसके अलग सिम्पटम है। दोनों के अलग-अलग सिम्पटम्स हैं। व्यक्तिगत रूप से क्या सिम्पटम है? व्यक्तिगत रूप से सिम्पटम वो हैं कि यदि आपको अ, लगता है मतलब जैसे मैंने बताया कि कभी-कभी कुछ केसेस में क्या होता है वेट लॉस होता है बहुत तेज़ी से। आपको वेट लॉस हो रहा है और मेडिकल रिपोर्ट सब नॉर्मल है। दूसरा, इंसान अपने आप को आइसोलेट करना शुरू करता है पब्लिकली। वो पब्लिक से अलग होने लगता है, डिस्कनेक्ट होने लगता है। ये एक बहुत बड़ा सिम्पटम है। कई बार हम देखते हैं कि 5 लोग खड़े हैं, किसी डिस्कशन में इन्वॉल्वड हैं और एक छठा बंदा वहाँ होकर भी नहीं है। वो लॉस्ट है, वो ज़्यादातर लॉस्ट रहता है। एक ये है। स्टेट ऑफ माइंड का बहुत कमज़ोर हो जाना और छोटी-छोटी बातों से डर लगना, ये भी एक सिम्पटम है। अपनी बॉडी से अजीबो-गरीब स्मेल का आना, मतलब आप सब चीज़ का ध्यान रख रहे हो फिर अजीब-सी स्मेल आ रही है। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि अगर आपको किसी ऐसी एंटिटी ने पोजेस किया है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो अक्सर उस केसेस में क्लाइंट जो है वो मतलब उसको नहाने का मन नहीं करता। वो कई-कई दिन तक नहीं नहाता। और जो एंटिटी है ना उसके सिम्पटम्स नज़र आते हैं। तो कई एंटिटीज़ ऐसी हैं जो अ, आपको अजीबो-गरीब तरीके से बिहेव करने में कर दें। जैसे कुछ केसेस में हमने देखा है कि क्लाइंट्स अक्सर अपने कपड़े उतार के रहता है पूरा-पूरा दिन घर में। अच्छी खासी एज है, जवान है, फिर भी एक नॉर्मल अंडरवियर के अंदर पूरा दिन गुजार देना, कपड़े पहनने का मन ही ना करना। तो ये सब चीज़ें हैं और अपने अंदर से अपने आस-पास से अजीबो-गरीब स्मेल का आना। तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं जिनकी वजह से कई बार लोगों को विज़न्स आते हैं, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, कुछ शैडो रूप में दिखती हैं, कुछ छवि रूप में दिखती हैं। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो सब सिम्पटम ही है। मतलब मुझे लगता है कि इमीडिएट आपको सतर्क होकर अपने आप को चेक करवाना चाहिए। ये तो हो गए व्यक्तिगत सिम्पटम। जो प्रॉपर्टी रिलेटेड सिम्पटम है वो ये सिम्पटम है 3-4 मेजर चीज़ें। सपोज़ अगर आपके घर में बार-बार इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खराब हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आज पंखा खराब है, कल ट्यूबलाइट है तो आपने कहा नेगेटिविटी है, नहीं। बी वाइज़, बहुत विवेक के साथ आप इस बात को नोटिस कीजिए। अगर बार-बार हो रहा है हर थोड़े दिन में आज ट्यूबलाइट है, कल पंखा है, परसों मोटर है, अगले दिन मिक्सी खराब हो गई, उससे अगले दिन माइक्रोवेव हो गया, फिर फ्रिज हो गया, फिर टीवी हो गया, मतलब आप ये नोटिस कर रहे हैं कि कंटीन्यूअसली आज स्विच खराब हो गया। कोई ना कोई चीज़ घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक की खराब हो रही है तो ये एक सिम्पटम है नेगेटिविटी का। दूसरा, यदि आपका ड्रेनेज सिस्टम बार-बार ठीक कराने के बाद भी खराब हो जाता है, तो ये एक दूसरा सिम्पटम है। घर में सीलन आती है, बिना किसी वजह के आपको लग रहा है आस-पास कोई रीज़न नहीं है, कोई ड्रेनेज पाइप नहीं है, फिर भी सीलन आ रही है बहुत ज़्यादा। घर में रखी हुई तुलसी बार-बार मुरझा रही है, सही धूप पानी मिलने के बावजूद भी। ये चौथा सिम्पटम है। और घर में
आपस में कई बार हम देखते हैं कि बिना वजह लोगों का आपस में एक दूसरे से विवाद हो रहा है। वही लोग जब घर के बाहर होते हैं तो वो खुश होते हैं, लेकिन घर के अंदर है तो उनको एक दूसरे के साथ मतलब बैठना ही नहीं, बात ही नहीं करनी, आंखों में आंखें रखना ही नहीं है। बस अगर करते हैं तो लड़ाई करते हैं तो कलेश करते हैं। ये भी बहुत बड़ा सिम्टम है। तो नेगेटिविटी अपने आप को हमेशा एक्सपोज करती है, बस आपको नोटिस करना है। जैसे कि आपने काफ़ी ज़्यादा आत्माओं से, एंटिटीज से आपका सामना हुआ है हमेशा आपके प्रोफेशन के थ्रू, तो क्या ये चीज़ें साफ दिखाई देती हैं आंखों से? मैं हमेशा ये बात ना बोलता हूँ, और ये मुझे लगता है कि एक मिथ भी है, लोगों को क्लियर होना चाहिए। कभी कभी लोगों पे ऐसा होता है, जैसे टीवी में देखते हैं ना, जी जी जी। फिल्मों में देखते हैं, उनको लगता है जैसे आप और मैं बैठे हैं ऐसे आत्मा बात करती है। ऐसा नहीं था। कुछ एंटिटीज की छवि स्वरूप दिखाई देती हैं, पर ये सब टेक्निकली ऊर्जाएं हैं। चाहे वो स्पिरिट है या एंटिटी है, जो भी है, ये एक ऊर्जा है, और ऊर्जा की अपनी भाषा है, और उसी भाषा में वो हमसे कनेक्ट करती है। हम तक मैसेजेस आते हैं विजन्स के थ्रू, और अलग अलग तरीके से मैसेजेस आते हैं। छवि रूप में हम एंटिटीज को देख भी पाते हैं, पर इतना नहीं क्लियर जैसे आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वरना सपोज अगर एक एंटिटी साउथ इंडिया की है और मुझे उसे डिटैच करना है, और वो जानती है तमिल, मैं जानता हूँ हिंदी, तो हम तो कभी आपस में बात ही नहीं कर पाएंगे ना। तो वो मेरी भाषा समझेगी कैसे? ऊर्जाओं की अलग भाषा होती है। हाँ, मंत्रों के सिद्धि से, ये मंत्रों के उच्चारण से जो ऊर्जा बाहर निकलती है, वो ऊर्जा उनको संचालित करती है, उनको कंट्रोल करती है। उसके माध्यम से हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं। नहीं, जैसे कि कुछ लोग जैसे कि कहते हैं कि हम्म, आत्माओं से, जैसे कि हम वीडियोस देखते हैं ना कुछ, की कोई पॉजेस है तो उसके अंदर से भी आत्मा बोल रही है और यहाँ से भी जो व्यक्ति निकाल रहा है वो बोल रहा है, तो ये चीज़ें होती है सच में? देखो क्या होता है, आत्मा अगर किसी की बॉडी को पोजेस करती है, तो कुछ केसेस में ऐसा हुआ, रेयर केसेस में, जब इंसान के शरीर से अजीबोगरीब आवाज़ आती है या कोई आत्मा कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, बट वो बहुत कम केसेस में होता है। हाँ, बस ऐसा होता है। कई केसेस में ऐसा भी होता है जब आत्मा शरीर के अंदर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हर केस में नहीं है संभव आसानी से। और जब वो बोलती है तो वो कई बार उसके थ्रू मैसेज भी देती है, फिर वो नॉर्मल भी हो जाती है। ऐसा कई बार होता है। हम्म, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे अभी हम बात करते हैं, कुछ लोग इनका गलत प्रयोग करते हैं आत्माओं का, इनसे गलत काम करवाते हैं, तो इनको कंट्रोल किया कैसे जाता है? मंत्रों के द्वारा ही? जी, इनको सिद्ध किया जाता है। अगर आपको कोई एंटिटी या कोई स्पिरिट आपको पास है, तो आप उसे मंत्रों से पहले कंट्रोल करोगे, कंट्रोल करके आप उसे सिद्ध कर लोगे। सिद्ध कर लोगे तो फिर वो आपके हिसाब से चलेगी, और बशर्ते आप उसे समय समय तो उसका भोग देते रहो। हम्म, जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम तो सिटीज वाले थोड़े हो गए कि शहरों में रहने वाले हैं, शहरों में और गांव में क्या अभी भी अंतर, की गांव की विद्याएं, गांव में चीजें क्या आज भी ज्यादा है? मैं ये मानता हूँ गांव में आज भी ज़्यादा हैं, लेकिन गांव में पूरी तरीके से केवल विद्याएं नहीं है, क्योंकि गांव में शिक्षा का अभाव है अभी भी कई जगह, और उसकी वजह से आडंबर ज़्यादा है और अंधविश्वास ज़्यादा है। ओके, तो क्रियाएं और विद्याएं तो सब जगह है, गांव में थोड़ा सा अंधविश्वास ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि गांव में अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे सड़कें डेवलप नहीं हुई, तो अगर नाले ज़्यादा हैं और नालियाँ ज़्यादा हैं, तो इन एंटिटीज़ को भी ऐसी जगहों पर रहना पसंद है जो बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत ज़्यादा अनडेवलप हो। तो ऐसी जगहों में एंटिटीज़ ज़्यादा रहती हैं, बड़े बड़े खेत हैं, बहुत दूर तक खाली जगहें हैं, तो उनको ऐसी जगह ही रहना होता है। तो इसलिए गाँव में थोड़ा सा इनका प्रकोप ज़्यादा है। बट हाँ, ओवरऑल क्रियाएं और सब चीज़ सब जगह है। हम्म, जैसे आप इन चीजों को ठीक करते हो, क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करा हो? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है, फील हुआ है, लेकिन ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। मैं उसको बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देता। हम हर बार अपनी सुरक्षा करके चलते हैं। हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया कि हमें अभिमन्यु नहीं अर्जुन बनना है। तो अगर चक्रव्यूह में घुसते हैं तो उससे निकलना भी आता है। जी। तो जैसे किसी इंसान की अगर मृत्यु होती है,
तो मृत्यु के बाद जैसे कि हम कहते हैं कि उसका 13 दिन तक आत्मा घर पे रहती है, वो सब चीज़ें। तो आत्मा फँस कैसे जाती है? अगर जिस जिस आत्मा का 13 दिन का तेरहवीं हो रही है, सारी क्रिया हो रही हैं, क्या वो फँसेगी या वो हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो अगर वो आत्मा नेचुरल डेथ से गई है जी। और उसकी सारी क्रियाएं पूरी हुई हैं जी। तो उसको वो ना फंसेगी कहीं नहीं, वो अपनी अंतिम यात्रा में आफ्टर लाइफ जिसे हम बोलते हैं उस पर निकल जाएगी। जैसे कि कोई अगर बीमारी से जा रहा है, हाँ, तो वो भी नेचुरल डेथ नहीं है? नहीं वो नेचुरल डेथ है जो बीमारी से जा रहा है। और कैसी डेथ नेचुरल होगी? जो बीमार होकर मृत्यु की ओर जा रहा है वो नेचुरल रहती है। और उसकी उम्र कम है। लेकिन अगर किसी को पे ब्लैक मैजिक किया है और ब्लैक मैजिक से वो बीमार पड़ा है तो फिर वो नेचुरल नहीं है। जैसे कोई अगर उम्र कम है, 30-40 का ही है, तब बीमार पड़ गया, कैंसर हो गया या वैसी डिसीज, हाँ, तो इसको भी हम बहुत नेचुरल में नहीं काउंट करते क्योंकि अंडर एज है बहुत। मतलब इस एज के बाद अगर हाँ, एक एज के बाद अगर नेचुरल डेथ होती है और उसकी सारी क्रियाएं पूरी होती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है पिंडदान हो जाता है, ओके, तब आप ये मानो तो उसका आफ्टर लाइफ ठीक है। लेकिन कई केसेस में हम देखते हैं कि लोग पिंडदान नहीं करते हैं। लोगों को लगता है हमने अंत्योष्टि कर दी, क्रिया कर दी, वही सब कुछ है। वो मुझे लगता है वो सफिशिएंट नहीं है कई केसेस में। जब किसी इंसान की मृत्यु हुई, तो उसके शरीर से आत्मा जब बाहर आई, फिर आत्मा की जर्नी क्या रहती है? आत्मा की अपनी जर्नी उसके कर्मों के हिसाब से है। जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि उसके पास्ट लाइफ के क्या कर्म है, इस जीवन के क्या कर्म रहे, उसकी वजह से उसकी कर्म आगे का जीवन है। ऐसा माना गया है शास्त्रों के हिसाब से कि टोटल 7 लेयर्स हैं। हम तीसरी लेयर में हैं। इसके बाद 4 लेयर और हैं। उन चारों लेयर को क्रॉस करके हम अपनी प्रभु चरणों में विलीन होते हैं। तो यदि अगर हमारे कर्म दूषित हैं या कर्मों में भी कोई कमी है तो हम यहीं भटकते रहेंगे और जब तक हमारे वो जो अधूरी इच्छाएं वो पूर्ण नहीं हो जाती या हमारे हम पूरी तरह तृप्त नहीं हो जाते या कोई हमारा पिंडदान नहीं कर देता तब तक हम भटकते हैं। पिंडदान होने के बाद आगे का रास्ता खुल जाता है। फिर जो हमारे कर्मों के आधार पर हमारी आफ्टर लाइफ है उसके आधार पर हम आगे चले जाते हैं। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि जब इंसान की मृत्यु के बाद 13 दिन का जो पूरा संस्कार होता है पूरा, तो उस समय आत्मा वहीं मौजूद होती है, ये सच है? देखिए ऐसा है कि आत्मा मौजूद नहीं होती है। उसकी मृत्यु के 13 दिन तक ये माना गया है कि वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। तो उसने अभी जब शरीर छोड़ा है, शरीर के बाद जो अगला प्रोसेस है या घर से जो उसकी परमानेंट विदाई है वो 13वीं पे होगी। तो 13वें दिन वो अपने घर वापस चक्कर मारती है और जब 13वें दिन उसकी विदाईगी होती है उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। उसके बाद आपका क्या प्रोसेस है और आप उसका आगे के लिए पिंडदान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है जो उसको मुक्ति कितने जल्दी मिलती है। तो मतलब जैसी जो क्रियाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में। अंत्योष्टि क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सावधानी से करनी चाहिए और 13वीं के बाद 1.25 महीने बाद जब भी आपके लिए संभव हो पिंडदान अवश्य कराएं। जैसे कोई पोजेस है उसको जैसे आप ठीक कर रहे हो, तो आप का क्या मतलब कुछ क्या किस तरीके से आप इन चीज़ों से डील कर पाते हो? देखिए मैं वही बात है, वही अपने मंत्रों की ताकत से जो एंटिटीज हमने सिद्ध की हुई हैं उनकी हेल्प से, दैवीय शक्तियों जो हमने सिद्ध की हुई हैं उनकी हेल्प से हम मैं किसी भी एंटिटी को या स्पिरिट को जो पोजेस हुई है उसको पहले डिटैच करता हूँ। डिटैच करके अपने साथ अटैच करके उसे वहाँ से दूर ले जाता हूँ। फिर ऋषिकेश ले जाकर क्रिया को निष्क्रिय करके उस एंटिटी को वहाँ पर भोग देकर गंगा में विलीन कर देता हूँ। मुझे लगता है ये बेस्ट उपाय है जो हमने गुरुओं से सीखा है। जी। क्या कोई ऐसी भी स्पिरिट है या एंटिटी है जिसने किसी को पोजेस किया है और उसको निकाला ही ना जा सके? देखिए ऐसा तो खैर कम होता है, हमारे साथ ऐसा कम हुआ है कि कोई एंटिटी ने किसी को पोजेस किया उसे निकाला ही नजर। हाँ, वो देर अगर हो जाए और बिल्कुल अंत तक वो पहुंच जाए। देखो एंटिटी और स्पिरिट क्या है, अगर किसी ने भेजी है तो वो बॉडी पे डैमेज करती हैं। अगर आपको पहुंचने में इतनी देर हो गई कि डैमेज हो चुकी है फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप उसे हटाकर भी क्या कर लोगे? कई केसेस में ऐसा होता है कि डैमेज हो जाती है, बिल्कुल हम लेट हो जाते हैं
शुरुआत में हम इग्नोर करते रहते हैं और जब अंत में बिल्कुल लास्ट में डैमेज हो जाती है तो हम भागते हैं, तब तक कोई साधक कुछ कर ही नहीं पाता, तो फिर मृत्यु ही एकमात्र ऑप्शन रह जाता है। जैसे कि कोई पोजेस्ड हुआ, उसके बाद उसको ठीक कर दिया गया, जैसे कि तो क्या पोजेशन 100% ठीक हो जाता है, यानी उसका इम्पैक्ट कभी आगे आ सकता है? या देखो, पोजीशन तो 100% ठीक हो जाता है, एंटिटी तो हट जाती है, क्रिया निष्क्रिय हो जाती है, लेकिन अगर शरीर में उसने कोई नुकसान पहुंचा दिया तो फिर उसकी रिकवरी में समय लगेगा। कुछ नुकसान रिकवर हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। आप सिंपल सा फंडा ये समझो, आप शोरूम से जब गाड़ी लाते हो तो वो नहीं है, और जब वर्कशॉप से लाते हो तो वो रिपेयर्ड है। हाँ, सिंपल फंडा है। एक क्रिया होती है स्तंभन। स्तंभन के कई केसेस ऐसे हैं जो पैरालिसिस हो जाते हैं। अब पैरालिसिस हो गया, उसके बाद हमने क्रिया निष्क्रिय कर दी, एंटिटी हटा दी, सब ठीक कर दिया, लेकिन बॉडी में जो डैमेज हो चुकी उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। एक जो चीज मैं अक्सर आजकल बोलता हूँ पॉडकास्ट में हर बार, मैं यहाँ भी जरूर कहूंगा आदित्य जी, हो क्या रहा है, मैंने ये महसूस किया है कि लोग ठगे बहुत जा रहे हैं। क्यों ठग रहे हैं? उसमें ठगने वाले की गलती के साथ साथ लोगों की भी गलती है। मैं ये नहीं कहूँगा लोग परेशान है तो ऑब्वियसली हम लोगों के पास जाएंगे, ढूंढेंगे साधक को जिस पर उनका विश्वास आता है, चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी उनकी क्या है, वो हर साधक से मिलते ही उनको लगता है कि ये चमत्कार करेगा, कल सब ठीक हो जाएगा। आज इसने कहा है, कल हम ये उपाय करेगा, परसों से सब ठीक है। उस लालच में या उस एक्सपेक्टेशन में हम ठगे जाते हैं। यार, आप इंसान को भगवान बनाओगे और फिर कहोगे चमत्कार कर, तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान है ही नहीं। इसी देखो, हम अपने डॉक्टर को भी दवाई का कोर्स पूरा करने के लिए समय देते हैं ना। डॉक्टर ने कहा भी 5 दिन का या 8 दिन का या 10 दिन का कोर्स है, आप करो। हम करते हैं ना, पर हम कहते हैं भाई ठीक है, आप उसके बाद ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब हम किसी साधक के पास जा रहे हैं तो हमें ये उम्मीद है कि भाई तू तो आज सब ठीक कर दे, चमत्कार कर। यार, एक व्यक्ति पे स्तंभन क्रिया है, वो पैरालिसिस हो गया। अब वो पैरालिसिस हम फूंक मारेंगे और खत्म हो जाए, वो पैदल चलने लगे, ऐसा सिर्फ पिक्चरों में होता है, असल जिंदगी में नहीं होता। हाँ, आप अगर साधक को विश्वास करके समय दो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और उसमें आपको विजिबल चेंजेस नजर आने लगे, तो मुझे लगता है वो बहुत है। गाड़ी शोरूम से निकली और जब वर्कशॉप से निकली तो सेम तो नहीं रहेगी, लेकिन अगर सेम दिख रही है तो ये भी बड़ी बात है। तो रिपेयर को रिपेयर समझो, एक्सपेक्टेशन कम करो, ठगे कम जाओगे, और सच को एक्सेप्ट करो। कई केसेस हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं कुछ नहीं, आपको सब ठीक है, तो वो कहते हैं आपको कुछ आता ही नहीं है, और दूसरे के पास जाएंगे। जब तक कोई ये नहीं कह देगा कि इन्हें कुछ है, उनको ऐसे किसी की तलाश रहेगी। अगर कोई साधक पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा है कि आपको कुछ नहीं हुआ है, तो आप विश्वास करो और आगे बढ़ो। हाँ, अगर आपकी समस्या समाधान नहीं हो रही है, आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही, तो वो अलग बात है। लेकिन इन चीज़ों में फंसना भी आज की डेट में गलत है। इंसान ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत ड्रेन्ड है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की सिचुएशन में चल रहा है। ऐसे टाइम पे वो जब मिसगाइड होता है तो वो बहुत दुख पाता है, और उसका विश्वास साधक पे से नहीं, शास्त्रों पे से जाता है। शास्त्रों का कोई कसूर नहीं है। सही। सो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मज़ा आया इस कन्वर्सेशन में, और काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, काफ़ी डेप्थ में जानने को मिली जी, काफ़ी गहराई से, और काफ़ी सारी चीज़ों पे बहुत ही लॉजिकल एस्पेक्ट से आपके आंसर्स थे, तो काफ़ी अच्छा लगा इस कन्वर्सेशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज समय देने के लिए। आप इतनी दूर से बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों को चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।